जे उसो ने इस हफ्ते रॉ की शुरुआत की। जल्द ही उनके बुलाने पर जिमी उसो और सोलो सिकोआ क्राउड के बीच से उनके पास रिंग में आ गए। जे ने कहा कि वो जिमी को मिस करते हैं। उसके जवाब में ब्लडलाइन मेंबर ने कहा कि उन्होंने कभी मेन इवेंट जे को नहीं छोड़ा, बल्कि रॉ सुपरस्टार ने ब्लडलाइन को छोड़ा था। जिमी उसो ने इस चीज को लेकर नाराजगी जाहिर की कि जे ने कोडी रोड्स के साथ मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। जिमी ने दावा किया कि उनके भाई के करियर के सबसे बड़े पल उनके कारण आया है। उसके जवाब में मेन इवेंट जे उसो ने कहा कि उनके करियर का सबसे बड़ा पल रेसलमेनिया में आएगा जब वो जिमी उसो का सामना करेंगे। उसके बाद उन्होंने जिमी और सोलो सिकोआ पर हमला कर दिया। जल्द ही ब्लड लाइन ने जे उसो पर हावी हो गए। उसके बाद कोडी रोड्स ने आकर अपने पूर्व टैग टीम पार्टनर को बचाया। DIY वर्सेस किड ब्रदर्स का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच हुआ। अंत में DIY के जॉनी गर्गनो ने ब्रूट्स किड को रिंग के बाहर करने के बाद जूलियस किड को सुपर किक दे दिया। उसके बाद जॉनी के साथी टमासो चैंपा ने जूलियस को पिन करते हुए अपनी टीम को रेसलमेनिया 40 के टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच के लिए क्वालिफाई किया। कोडी रोड्स प्रोमो कट करते हुए रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की और इस हफ्ते स्मैकडाउन में रोमन के साथ होने जा रहे फेस ऑफ की याद दिलाई। जल्द ही उन्होंने द रॉक का जिक्र करते हुए उन पर तेज कसा और उन्हें बेकार इंसान बताया। रोड्स ने कहा कि रॉक ने उनके रोने का मजाक उड़ाया था, लेकिन जब उनके नाम के चैंस लग रहे थे तो द ग्रेट वन का भी यही हाल था। इसके बाद अमेरिकन नाइटमेयर ने पीपल्स चैंपियन द्वारा उनकी मां को दिए करे संदेश का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने द रॉक की मां के बारे में कुछ बुरा बोलने के बजाय उन्हें अच्छी इंसान बताया। रॉयल रंबल विजेता ने बताया कि उनकी मां को दिग्गज से डर नहीं लगता और वो अंडर कवर कॉप रह चुकी है। उसके बाद कोडी रोड्स ने द रॉक की बेइज्जती करते हुए इन रिंग स्किल पर सवाल खड़े किए और कहा कि दिग्गज रेसलमेनिया में फाइनल बॉस नहीं बल्कि रोमन रेंज की साइड किक होंगे। जल्द ही पॉल हेमन ने सेगमेंट में दखल देते हुए कोडी को ट्राइबल चीफ का संदेश देते हुए बताया कि स्मैकडाउन में होने जा रहे फेस ऑफ के दौरान रोमन रेंज अकेले रिंग में मौजूद होंगे। उसके साथ ही हेमन ने रोड्स को अकेले आने के लिए कहा और वो तैयार हो गए। गुंथन ने प्रोमो कट करते हुए कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट होने वाला है। उन्होंने सैमी ज़ेन से पूछा कि वो क्राउड में मौजूद लोगों की तरह कपड़े पहनकर क्यों आए हैं। सैमी ने कहा कि उन्हें कम आंका गया था और द उसोस ने भी उनको हल्के में लिया था, लेकिन उन्होंने उनके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन के रूप में टाइटल रन का अंत किया था। उसके बाद जेन ने आईसी चैंपियन बनने का दावा किया। जल्द ही गुंथन ने बेफेस सुपरस्टार को याद दिलाया कि उनके दोस्त चैड गेबल भी नहीं मानते हैं कि वो उनसे टाइटल जीत पाएंगे। उसके बाद इंपीरियम लीडर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो वहां से जाने लगे। तभी सैमी ज़ेन ने इन रिंग जनरल को जाने से रोका और कहा कि वो उनसे रेसलमेनिया में आईसी टाइटल जीतने वाले हैं। जब ड्रू मैकिंटायर ने एरिना में एंट्री की तो उसी वक्त सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा और सेथ ने अपने प्रतिद्वंदी से पहले रिंग में चले गए। सेथ ने मजाक में ड्रू से कहा कि स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी इसलिए वो उन्हें नहीं देख पाए। रॉलिंस ने कहा कि उन्हें स्पॉटलाइट पसंद है। जल्द स्कॉटिश वॉरियर ने रेसलमेनिया में होने जा रहे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच और सीएम पंक के बारे में बात करने लगे। उसके बाद फैंस ने पंक चैट्स लगाए और हील सुपरस्टार ने उन्हें बताया कि दिग्गज की अगले हफ्ते वापसी होगी। जल्द ही रॉलिंस ने कहा कि वो ड्रू मैकिंटायर की तरह 2 दशकों से रेसलिंग बिजनेस में कड़ी मेहनत करते हुए आए हैं और उन्होंने बताया कि फैंस को उनका गाना
गाना कितना पसंद है। उसके बाद सेथ ने दावा किया कि वो रेसलमेनिया नाइट 1 रोमन रेंस और द रॉक को हराने के बाद नाइट 2 में ड्रू को मात देंगे। उसके जवाब में मैकिंटायर ने ग्रैंड स्टेज पर रॉलिंस का बुरा हाल करने की धमकी दी और कहा कि वो इस इवेंट में खास मोमेंट हासिल करेंगे जो कि वो डिजर्व नहीं करते, बल्कि उन्होंने इसे कमाया है। जल्द ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने हील सुपरस्टार को कहा कि उन्हें रेसलमेनिया में पता चलेगा कि वो उतने बेहतर नहीं हैं जितना खुद को समझते हैं। रॉ में अल्फा एकेडमी वर्सेस न्यू डे का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच हुआ। इस मुकाबले के अंतिम पलों में न्यू डे के एक्जेवियर वुड ने अकीरा टोजावा को टॉप रोप से अपना मूव देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। रॉ के मेन इवेंट में हमें नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच का लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच हमें देखने को मिलता है। और लास्ट एंडिंग मोमेंट्स में क्या होता है, मैन ने लैडर की टॉप से अपने प्रतिद्वंदी को लेग ड्रॉप दिया और इस बार उठ नहीं पाई और लिंच को मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। मुकाबले के बाद वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली रिंग में आकर बेकी लिंच को कन्फर्म किया और उसके साथ ही शो का अंत हो गया।